गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन ज्ञान, सम्मान और धन की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ और व्रत किया जाता है। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करने से आप कर्जदार भी हो सकते हैं। इस दिन आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो दिन है बुद्धि, ज्ञान और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस दिन भूल के भी आपको कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन सी वो 5 गलतियाँ हैं जिसे आप लोगों को भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी गलतियों की वजह से आपका पूरा परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि आप लोग आजकल वीडियो देखते नहीं हैं। जो कुछ भी आप लोग सवाल करते हैं मैं सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बताती हूँ, लेकिन लगता है आप लोग स्किप करके देखते हैं और फिर आकर के आप लोग कमेंट पूछते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गुरुवार के दिन आपको ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन काफ़ी भारी होता है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन घर को हल्का करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आप ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करें, ज़्यादा चीज़ों को झाड़ झूड़ साफ़ सफाई बिल्कुल भी ना करें। आप एक दिन पहले ही अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लीजिए, जैसे कि बुधवार का जो दिन है ना, उसी दिन आप अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लीजिए। गुरुवार के दिन हल्का सा बस काम चलाने लायक आपको घर में झाड़ू और साफ़ सफाई करना है। अब ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक मार लगा रहे हैं झाड़ू पोछा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस दिन आपके घर से ज़्यादा साफ़ सफाई निकलेगा तो फिर गुरु ग्रह आपके कुंडली में खराब हो सकता है। दूसरा क्या है, देखिए गुरुवार के दिन झाड़ू का जो नियम है इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि झाड़ू को लेकर के आप लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। जैसे ही सुबह में आप उठते हैं, यानी कि सूर्योदय के ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आप उठते हैं घर का दरवाज़ा खोल करके जल का छिड़काव कीजिए, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। और पहला नियम आप झाड़ू का कर लीजिए, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर आप लेट से घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो इससे भी आपके कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि आज का जो दिन है वो है गुरुवार का दिन और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ये दिन समर्पित है। तो इसलिए झाड़ू का नियम आप एकदम सुबह सुबह कर लीजिए। जैसे ही सो के उठते हैं तुरंत आप झाड़ू निकालिए। अपने रसोई घर से लेते हुए आपको अपने मुख्य दरवाजे तक झाड़ू लगा देना। याद रखिए, बिना झाड़ू लगाए गुरुवार के दिन आपके घर से पति या बच्चे ऑफिस स्कूल नहीं जाना चाहिए। इसका वीडियो ऑलरेडी एक महीने पहले भी बताया था, फिर से मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए सुबह उठ के दहलीज की सफाई कर दीजिए। अगला नियम क्या है, हर गुरुवार के दिन आपको पीले कलर के वस्त्र पहनने हैं। हाथों में भी ना आप 1-2 पीले रंग की चूड़ियाँ लगा लीजिए। गुरुवार के दिन भूल के भी आप नीले या फिर काले रंग का वस्त्र ना पहने, भूल के भी नहीं। इवन मैं तो बोलूँगी आप अपने पति बच्चों को भी गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनाने की आदत डालिए, क्योंकि गुरुवार के दिन जितने ही हम पीले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और फिर ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन आकर्षित होता है इन सब चीज़ों से। यूं ही नहीं बनाया गया है ये सब चीज़ हमारे शास्त्रों में। और पीला चंदन भगवान विष्णु को लगा के अपने मस्तक पे, गले में लगाया कीजिए। बच्चों को भी, पति को भी इस दिन पीला चंदन अपने मस्तक पे और कंठ के पास लगा दीजिए। इससे क्या होगा, वाणी में मधुरता आएगी। कंठ के पास जब हम पीला चंदन लगाते हैं ना तो वाणी में मधुरता आती है। गुरुवार के दिन अगर आपका वाणी खराब हुआ, कड़वे वचन आपके मुंह से निकले, तो भी गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। मस्तक पे चंदन लगाने से बुद्धि, विवेक अच्छा होता है। तो ये चीज़ें आपको नियम बना के करना है। गुरुवार के दिन आप माता तुलसी की सेवा सुबह शाम कीजिए। 8 बजते बजते माता तुलसी की पूजा हो जानी चाहिए गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन जितना ही हम माता तुलसी की पूजा करेंगे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। और एक चीज़ देखिए, बिना स्नान किए तुलसी पत्र इस दिन आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो घर में अशांति, कलेश वगैरह मचे रहते हैं। तो इस छोटी छोटी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
बिना तुलसी पत्र भगवान को भोग ना लगाएं। अगला क्या है देखिए, मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि हर गुरुवार के दिन अपने दहलीज का श्रृंगार और पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि दहलीज से ही घर में ऊर्जा प्रवेश करती है। जैसा दहलीज होगा वैसा ही ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी। और नियम बना के हर गुरुवार के दिन दहलीज का श्रृंगार किया कीजिए। दहलीज का श्रृंगार कैसे किया जाता है इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग अवश्य देखिए। दहलीज का श्रृंगार और पूजा करने से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की कृपा घर परिवार के ऊपर बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और देखिए, जब पूजा कर लेते हैं तो आप अपने हाथ से पति बच्चों को आरती दीजिए। चंदन, पीला चंदन का तिलक करके उस पर अक्षत लगाइए। इससे कहते हैं गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और भाग्य उदय होता है। और अपने हाथ से भरपूर अपने पति बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि सर पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। बुद्धि विवेक से जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति तरक्की करें। अगला क्या है देखिए, बिना स्नान किए आपको रसोई घर में गुरुवार के दिन प्रवेश नहीं करना। ऐसे तो डेली स्नान करके ही आना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन, और देखिए गुरुवार के दिन किसी को भी घर में साबुन सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप स्नान भी करते हैं तो थोड़ा सा बेसन में हल्दी और गुलाब जल मिला कर के लगा लीजिए, इससे भी काफ़ी फ्रेशनेस लगता है। इस दिन किसी को भी घर में साबुन सर्फ और तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। कपड़े वगैरह को ना इस दिन सर्फ वगैरह में ना धोएं, पानी से ऐसे जब मतलब खंगाल करके आप डाल सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ही आप ध्यान रखें। कोई भी बड़ा साफ़ सफाई धुलाई वगैरह इस दिन आपको नहीं करना है। धोबी को कपड़े नहीं देने, भंगार में कोई भी रद्दी या फिर कबाड़ चीज़ें नहीं बेचनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ देखिए, अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो इस दिन गुरुवार के दिन आपको घर में लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए। हम लोग कभी भी गुरुवार के दिन लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाते हैं। मैं करती नहीं हूँ गुरुवार का व्रत, पहले करती थी, अब मतलब बैठा दी हूँ, लेकिन कभी भी घर में लहसुन प्याज गुरुवार के दिन नहीं बनता है। और पीला भोजन का सेवन करना चाहिए। जैसे कि देखिए, आज है गुरुवार का दिन तो मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी पीला भी हो गया, शुद्ध भी हो गया, इसमें बिना लहसुन प्याज का भी ये बन सकता है। और ऊपर से आप बिना प्याज लहसुन का भुजिया ले लीजिए, आलू का एकदम क्रिस्पी जो भुजिया होता है वो बना दीजिए, पापड़ बना दीजिए, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, गुरु ग्रह जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज भी होते हैं। प्रसन्न होते हैं तो इतना आपको अन्न धन और संपत्ति देते हैं कि मतलब क्या ही बताऊं। लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियों से नाराज हो जाते हैं तो कब क्या नुकसान हो जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए महिलाओं को इन छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हर कदम कहते हैं फूंक फूंक के चलना चाहिए। कभी भी ये किसी चीज़ों पे इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये भगवान है ना, समय कब किधर मोड़ दे कहना मुश्किल है। अपने तरफ से जानबूझ के कोई गलती नहीं करना चाहिए। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है जो आपको नहीं पता है तो वो भगवान माफ़ करते हैं, लेकिन जानबूझ करके की गई गलती को भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। और एक की गलती का पूरा परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देखिए ना, बच्चे पति कितने मेहनत करते हैं फिर भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जब वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाते हैं और काफ़ी गुस्से में रहते हैं। जब पति गुस्से में रहते हैं ना तो घर का सारा माहौल ही ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम कीजिए कि आपके कर्मों से पति बच्चे जीवन में आगे बढ़े। गलती क्या है देखिए, गुरुवार के दिन पति को, बच्चों को या फिर घर में किसी को भी नेल नहीं काटना है, शेविंग नहीं करना है। जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना है। कुंवारी लड़कियां गुरुवार के दिन बाल धो सकती हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सुहागन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना है, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि दीदी गुरुवार के दिन क्या केले का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा होती है तो केले का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है।
केले के अलावा आप कोई भी पीला भोजन इस दिन कर सकते हैं। खिचड़ी इस दिन आपको नहीं बनाना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। पीला भोजन कोई भी आप इस दिन कर सकते हैं। भगवान को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दिन पीले प्रसाद का भोग लगाए, जैसे कि केला लगा सकते हैं, पीला कोई भी मिठाई है, लड्डू वगैरह वो लगा सकते हैं। तो पीला का भोजन और पीला ही कपड़े का सेवन, जितना मतलब गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का आप सेवन करते हैं उतना ही आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो और पति पुत्र जीवन में आगे बढ़े, इसका काफ़ी सारा वीडियो मेरे चैनल पे है। गुरुवार के उपाय में आप जा कर के देखिए, आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो अवश्य पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।